हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग झारखंड पुलिस दरोगा 2017 प्रतियोगिता परीक्षा के 19वें सेट को सॉल्व करेंगे। इसमें कि सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न रहेंगे और साइंस का 20 प्रश्न रहेगा और झारखंड सामान्य ज्ञान का 30 प्रश्न रहेगा। रीजनिंग से रिलेटेड 20 प्रश्न रहेंगे और मैथ से रिलेटेड 20 प्रश्न रहेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ आरंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि देशों के बीच तुलना हेतु प्रति व्यक्ति आय निम्न में से किस मुद्रा में गणना की जाती है? तो जो है डॉलर में गणना की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि बैंकिंग भारतीय अर्थव्यवस्था के खाली स्थान क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो तृतीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। आगे है सरकार ने सूचना के अधिकार हेतु वर्ष खाली स्थान में कानून बनाया? तो 2005 में कानून बनाया था। आगे है कि काली मृदा को खाली स्थान मृदा भी कहा जाता है, यानी काली मृदा को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास उत्पादन के लिए आदर्श है? तो कपास उत्पादन के लिए जो मृदा है वो है काली मृदा। आगे है निम्न में से कौन से फसल का उपयोग भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जाता है? तो मक्का का उपयोग भोजन और चारा दोनों के रूप में किया जाता है। आगे है कि भारत विश्व में गन्ना का उत्पादक जो है देश है, तो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आगे है केरल उच्च गुणवत्ता के खाली स्थान का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल उच्च गुणवत्ता के केले का उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है। आगे है कि सेरीकल्चर खाली स्थान के उत्पादन से संबंधित है? तो सेरीकल्चर जो है रेशम का उत्पादन से संबंधित है। निम्न में से कौन सा गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। खाली स्थान अभियांत्रिकी बीज की नवीन हाइब्रिड किस्मों के आविष्कार से संबंधित है? तो जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी बीज संबंधित है। भारत में कोयले का खान खाली स्थान में नहीं मिल सकता? तो कलोल में नहीं मिल सकता। आगे है कि यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट 2016 के अनुसार खाली स्थान का मानव विकास सूचकांक भारत की तुलना में बेहतर है। तो श्रीलंका का मानव विकास सूचकांक उस समय भारत की तुलना में बेहतर थी। आगे है कि स्वयं सहायता समूह की कमी की समस्या को दूर करने के लिए उधारकर्ताओं की मदद करते हैं? तो संपार्श्विक जो है मदद करते हैं, यानी कि कोलेट्रल। आगे है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पंजाब में भूमि अवक्रमण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि अवक्रमण का जो मुख्य कारण है वो है अत्यधिक खेती। आगे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे खाली स्थान में पौधे को और पशुओं की प्रजाति सुरक्षा के लिए बनाया गया। तो 1972 में पौधों एवं पशुओं की प्रजाति की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। निम्न में से कौन सा भारत का एक टाइगर रिजर्व नहीं है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक टाइगर रिजर्व नहीं है, बाकी ये सब टाइगर रिजर्व हैं। आगे है कि विश्व के कुल भंडार का लगभग खाली स्थान ताज़ा पानी है? तो जो भारत में है वो ऑल ओवर जो विश्व में है वो 2.50% है। आगे है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने सभी घरों के छत पर वर्षा जल संचयन उपकरण लगाना अनिवार्य किया था? तो तमिलनाडु राज्य ने सबसे पहले वर्षा का जल का संरक्षण करने के लिए छतों से पाइप लगाया गया था। आगे है कि रबी फसल की बुआई किस माह में की जाती है? तो रबी फसल की बुआई अक्टूबर से दिसंबर के बीच में की जाती है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत की संसद का एक अधिनियम है जिसे खाली स्थान में उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया। तो 1986 में भारत की संसद द्वारा एक अधिनियम बनाया गया जो कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था। उपभोक्ताओं के हितों के लिए इस कानून को बनाया गया था। आगे है कि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र के खाली स्थान नॉटिकल मील से बाहर के समुद्री संसाधन खुले महासागर के अंतर्गत आते हैं? तो 200 नॉटिकल मील तक खुले में आते हैं। आगे है कि IUPACN
रेड लिस्ट इंडिया 2016 के अनुसार हिमालयी भूरे भालू खाली स्थान की श्रेणी में आते हैं? तो गंभीर लुप्त प्राणी प्रजाति में आते हैं। औस, अमान और बोरो खाली स्थान के प्रकार हैं। तो धान की फसलों की प्रकार है। भारत में निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का उत्पादक नहीं है? तो कर्नाटक जो है गेहूं का उत्पादक नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब गेहूं का उत्पादकीय राज्य है। आगे है कि अरंडी का बीज खाली स्थान के रूप में उगाया जाता है। तो दोनों खरीफ और रबी फसल यानी कि दोनों समय में उगाया जाता है। आगे है कि भारत में उत्पादित की जाने वाली कॉफ़ी की अरेबिका किस्म शुरुआत में खाली स्थान से लाई गई थी। तो यमन से लाया गया था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली का घटक है। तो जो है भंडार और सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये दोनों जो हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली के घटक हैं। आगे है कि खाली स्थान एक फलीदार फसल है। तो दलहन जो है वो फलीदार फसल है। आगे है कि साइंस का 20 प्रश्न रिलेटेड रहेंगे। उसमें से पहला प्रश्न है कि मानव शरीर के खाली स्थान अंग द्वारा पीत के रस को स्रावित किया जाता है। तो जिगर से स्रावित किया जाता है। जिगर में ही पित्ताशय रहता है और पित्ताशय से ही पीत रस स्रावित होता है। इनमें से कौन सा ऑक्सीजन का आइसोटोप नहीं है? तो ऑक्सीजन 44 जो है आइसोटोप ऑक्सीजन का नहीं है। सूरज से पृथ्वी तक कितनी दूरी है? तो सूरज से पृथ्वी तक 149.6 मिलियन किलोमीटर दूरी है, यानी कि लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी है। आगे है कि आरएनए का पूरा नाम क्या है? तो आरएनए का पूरा नाम है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आगे है कि डीप लेयर इन द स्ट्रोपोस्फीयर इक्रिलिंग द अर्थ। स्टेथोस्फीयर में एक परत जो पृथ्वी को घेरे रहता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे ओजोन परत बोलते हैं। आगे है कि वो जानवर है जो कि पौधे और जानवरों दोनों को खा लेता है, उन्हें सर्वाहारी बोला जाता है। वे विद्युत चुंबकीय हैं। यूवी किरण जो हैं विद्युत चुंबकीय हैं। इनमें से मानव कान खाली स्थान तक आवाज़ सुन सकता है। तो मानव कान जो है 0 डेसिबल तक की आवाज़ को सुन सकता है या 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक की आवाज़ों को सुन सकता है। आगे है कि वायुमंडल के सापेक्ष आर्द्रता को मापने वाले उपकरण को खाली स्थान क्या कहा जाता है? तो आर्द्रता मापी बोला जाता है। एंटीजन कोशिकाओं हैं। तो एंटीजन जो कोशिकाएं हैं वो है माइक्रोफेजेज। आगे है कि एंटीबायोटिक का उपयोग खाली स्थान के इलाज में किया जाता है। तो एंटीबायोटिक का इलाज जो है जीवाणुओं के लिए एंटीबायोटिक लिया जाता है। ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो ग्रहों की गति के नियम का खोज जोहान्स केपलर ने की थी। इसके द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। तो सौर संचालित फोटोवोल्टिक पैनल द्वारा सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रिसिपिटेशन होता है। तो सर्दी में सबसे ज़्यादा प्रिसिपिटेशन होता है। पानी की भौतिक शक्तियों के कारण जमीन की ऊपरी सतह का वह जाना क्या कहलाता है? तो मृदा अपरदन उस स्थान को बोला जाता है। प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक है। तो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक जो है वो मीथेन है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। आगे है कि K2CO3 किसका सूत्र है? तो K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र है। LPG के लिए परिवर्णी शब्द है। तो LPG के लिए जो है फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। आगे है एक तरल धातु है। तो पारा एक तरल धातु है। अब आगे झारखंड सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 30 प्रश्न रहेंगे दोस्तों। पहला प्रश्न है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया है, जो 2005 में NDA सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था? तो
शहरी विकास मंत्री के रूप में कार्य किया है। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? तो पलाश का फूल है। निम्न में से कौन सी झील जमशेदपुर में है? तो हुड़को झील जमशेदपुर में है। आगे है कि तिलैया जल विद्युत स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो तिलैया जल विद्युत स्टेशन बराकर नदी पर स्थित है। झारखंड पुलिस द्वारा सुविधा वंचित बच्चों के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो तारे ज़मीन पर कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 2013 को भारत सरकार ने पर्यावरण रोहन के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री के साथ सम्मानित किया गया व्यक्ति का नाम था प्रेमलता अग्रवाल। आगे है कि सरायकेला खरसावां जिला भी निम्नलिखित नामों से जाना जाता है। तो सरायकेला या छऊ नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ से ही झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ नृत्य आया है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा जाता था? तो वो जो है खरवार आंदोलन। यशपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यशपाल सिंह पुरस्कार जो है कोच और प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। झारखंड राज्य द्वारा राज्य की आय और संबंधित समुच्चय के आकलन के लिए कौन सा आधार वर्ष प्रयोग किया जा रहा है? 2011-12 को आधार वर्ष के रूप में प्रयोग करते हैं। आगे है कि महिला किसान सशक्तिकरण योजना निम्नलिखित में से किस योजना का उपघटक है? तो ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा उपघटक है। आगे है कि कोनार सिंचाई परियोजना मुख्यतः किस जिले को प्रभावित करता है? तो ये जो है हजारीबाग जिले को प्रभावित करता है। झारखंड में यूरेनियम खाली स्थान में कहाँ पाया जाता है? तो ये जो है पूर्वी सिंहभूम जिला में पाया जाता है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1844 किलोमीटर झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है। सर्वाधिक राजस्व उत्पादन के आधार पर झारखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, वो है धनबाद। स्वर्ण चतुर्भुज सड़क खाली स्थान से होकर नहीं गुजरती है, तो रांची से होकर के नहीं गुजरती है। झारखंड में निर्माण संचालन हस्तांतरण नीति का संबंध कहाँ से है? तो ये जो है ऊर्जा से संबंधित है। जिनफ्रा से क्या तात्पर्य है? तो जिनफ्रा से झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। आगे है कि झारक्राफ्ट को वर्ष में स्थापित किया गया था? तो झारक्राफ्ट को 2006 में स्थापित किया गया था। झारखंड से एक प्रसिद्ध ओलंपियन दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। 2015 में विश्व बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड राज्य को देश में कौन सा स्थान मिला था? तो झारखंड राज्य को देश में तीसरा स्थान मिला था। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 79.70 लाख हेक्टेयर किलोमीटर है। आगे है कि झारखंड को कितने कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है? तो झारखंड को 3 कृषि जलवायु उप क्षेत्र में विभाजित किया गया था। इनमें से कौन सी फसल झारखंड में उगाई जाती है? तो इनमें से ज़्यादातर धान जो है झारखंड में उगाई जाती है। जामताड़ा जिले में कितने ब्लॉक हैं? तो जामताड़ा जिले में 6 ब्लॉक हैं और पलामू में 21 ब्लॉक हैं, गढ़वा में 20 ब्लॉक हैं, उसी प्रकार रांची में भी 20 ब्लॉक हैं। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले में देवैर घाटी स्थित है? तो कोडरमा में देवैर घाटी स्थित है। आगे है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना किया गया था। मुगल काल के दौरान झारखंड क्षेत्र का क्या नाम से जाना जाता था? तो कुकरा के नाम से मुगल काल के दौरान जाना जाता था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि खोवर एक जनजातीय कला है जिसे खो का मतलब होता है, तो खो का मतलब गुफा होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड में वंदना नामक एक कला का प्रकार किससे संबंधित है? तो ये जो है पेंटिंग यानी कि चित्रकला से संबंधित है। आगे जो है रीडिंग से संबंधित 20 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न है कि यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम कहा जाता है, पूर्व को उत्तर पूर्व कहा जाता है तथा उसी प्रकार अन्य को कहा जाता है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण को दक्षिण पूर्व कहा जाएगा। एक विशिष्ट कोड भाषा में UVFG BCST को TEAR लिखा जाता है, उसी प्रकार KLVWHI को क्या लिखा जाएगा? तो JUG लिखा जाएगा। आगे है तीसरा प्रश्न कि मयंक लोकेश रोहित सुलेखा तरुण
उन्मुक्त तथा विवेक एक दीवार पर बैठे हुए हैं तथा सभी पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। रोहित सुलेखा के तुरंत दाईं ओर है, लोकेश अंत में बैठा हुआ है तथा तरुण उसका पड़ोसी है। विवेक तरुण तथा उन्मुक्त ने मध्य बैठा हुआ है। सुलेखा दक्षिण ओर से तीसरे स्थान पर बैठी है। तरुण की दाईं ओर से कौन स्थान बैठा है? तो इनमें से कोई नहीं। आपका फिगर में से इसको बताना है। उसी प्रकार है 5 नंबर का क्वेश्चन कि इनमें से डिफरेंट को चुनना है। तो इनमें से डिफरेंट जो है वो हो जाएगा 93। आगे है कि निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करना है। तो इसकी जो श्रृंखला दी गई है वहाँ पे NR भी लिखा जाएगा। आगे है बेमेल को चुनना है। तो यहाँ पास जो बेमेल है वो 4 32 है। बाकी 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 5 का 125 होता है। 4 का यहाँ से अलग हो जाएगा। आगे है कि यहाँ पास दिया गया है 9 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन। उसी प्रकार हम लोग 11वें क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें गीता राम से बड़ी है, रोहन गीता से बड़ा है, राम मोहन से बड़ा है। तो बताना है यहाँ पास। 12 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि N M के पूर्व में है जो T के उत्तर में है। यदि Q T के दक्षिण में है तो Q N की किस दिशा में होगा? तो दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। राम ने श्याम से कहा, वह लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी के 3 भाइयों में सबसे छोटा है। राम और क्रिकेट खेलने वाला लड़के के साथ क्या संबंध है? तो भाई का संबंध है। उसी प्रकार कूट भाषा में बॉम्बे को MY लिखा जाता है। तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा? आगे है कि 16 नंबर क्वेश्चन कि एक काफिले में 50 मुर्गियों के साथ साथ 45 बकरियां हैं, 8 ऊँट हैं और कुछ उनके रक्षक हैं। यदि काफिलों में पैरों की संख्या सिर की संख्या से 224 अधिक है तो रक्षकों की संख्या ढूंढे। तो 15 हो जाएगा। उसी प्रकार 17 नंबर का क्वेश्चन है 18, 19 एंड 20। अब मैथ से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि किस साधारण ब्याज की दर पर से 40 वर्षों में 2 लाख रुपये दुगना हो जाएंगे? तो 2.50% के रूप में दुगना हो जाएंगे। 3 साथी अखिल भारती और कोहली ने व्यापार में क्रमशः 1,60,000 रुपये, 1,80,000 रुपया, 2,30,000 रुपया का निवेश किया। कोहली ने रुपये 1,93,800 के लाभ में से कितना लाभ प्राप्त किया आपको बताना है। तो वह जो है 78,200 रुपये की लाभ कमाता है। उसी प्रकार 3-4 क्वेश्चन है कि 400 और 500 के बीच का न्यूनतम संख्या निकालें जो 9, 15 और 16 से भाग करने के पर स्थित में शेष 3 बचे। हो जाएगा इतना आंसर 453। एक n भुजाओं वाले बहुभुज के लिए आंतरिक कोणों का योग 1440 है। तो n का मान बताना है। तो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 नंबर का क्वेश्चन है। 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है कि 1.25 और 1.8 के बीच का औसत अनुपात क्या होगा? तो 1.5 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से उधार दिए गए x रुपये 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से 4,84,000 होते हैं तो x को बताना है। उसी प्रकार 10, 11, 12, 13, 14 नंबर का क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन है कि जीन्स और शर्ट का क्रय मूल्य 1712 रुपया है। यदि जीन्स की लागत शर्ट के मुकाबले से 14% अधिक है तो शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 800 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि 13 कर्मचारियों के स्टाफ और औसत मासिक वेतन 2870 रुपये है। स्टाफ के 2 कर्मचारियों जिनके मासिक वेतन का योग 5894 रुपये है का तबादला कर दिया जाता है तो शेष 11 कर्मचारियों का औसत वेतन क्या होगा? तो शेष 11 कर्मचारियों का औसत वेतन 2856 हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सोमवार को सप्ताह के शेष सभी दिनों के बराबर बारिश हुई। यदि पूरे सप्ताह के लिए औसत वर्षा 4 सेंटीमीटर थी तो सोमवार को कितनी बारिश हुई? तो 14 सेंटीमीटर। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि √18 + √2 बाई डिवाइडेड बाई √18 - √2 का मान बताना है। तो 2 हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन है कि स्कूल की परेड के दौरान विद्यार्थियों को 20, 30 और 40 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ण बनाते हैं। विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या खाली स्थान होगी तो 3600 हो जाएगी। उसी प्रकार 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि √2 रिलेटेड टू 1 + √3 अनुपात का रेशियो दिया गया है कि √6 रिलेटेड x
तो x का मान बताना है। तो आज का ये वीडियो इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।